सादर प्रणाम। अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। अक्टूबर महीने की स्थिति कैसी रहेगी, आपका जीवन अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा, क्या आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आएगा, क्या आपका स्वास्थ्य बिगड़ तो नहीं जाएगा, आपका निवेश करना इस महीने सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी, आपके ज्ञान की स्थिति क्या रहेगी, आपके मान सम्मान सोशल स्टेटस की स्थिति क्या रहेगी, इस महीने में नौकरी की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार में निवेश कहां कब और कैसे करना ठीक रहेगा, आपको इस महीने नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यदि आप अपना इंटरव्यू इस महीने प्लान कर रहे हैं तो वो कौन सी डेट्स हैं जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए। ये सारी बातों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। बेहद सटीक, बहुत ही अच्छी गणना के साथ मैं आपके समक्ष मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होता हूं। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए। हमारे जीवन पर लग्न का 70% प्रभाव रहता है और चंद्रमा का 30% प्रभाव रहता है। यदि आपकी, जो मैं राशि की बात कर रहा हूं, यदि आपकी ये लग्न है या आपकी राशि है चंद्र राशि, तो आपको बहुत जरूरी है ये मेरी सारी बातें सुनना। या आप नाम आदि पर इस चीज को सुन रहे हैं तो उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। हाँ, यदि आप अपनी लग्न या चंद्रमा की राशि पर फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद सटीक होगा। आप अनुभव करके देखिएगा, आपके साथ जरूर चीजें मैच होंगी। हाँ, आपकी व्यक्तिगत निजी कुंडली, जो आपकी जो पैदाइशी कुंडली है, उसका बहुत बड़ा अपना रोल रहेगा, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो आकाश की स्थिति है अक्टूबर महीने में, उस बात को मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। दो बहुत विनम्र निवेदन आपसे मेरे रहेंगे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक लाइक तो जरूर प्रेस कर दिया करिए और शेयर जरूर करें। ये मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि इतना तो जरूर मेरे लिए कर दिया करिए। यदि आप हमसे पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वो फॉलो करिएगा। आइए बात वृषभ राशि की करेंगे। अक्टूबर महीने में वृषभ राशि वालों की स्थिति क्या रहेगी, अक्टूबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए क्या स्थितियां लेकर आ रहा है, इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और अंत में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो उपाय जरूर करिएगा तो आपका यह पूरा महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके स्क्रीन पर देखिएगा अक्टूबर महीने की कुंडली बनेगी, आप उसको देखिएगा कि जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ से आपकी कुंडली शुरू होती है। इसी स्थान को कहते हैं लग्न। यहाँ पर नंबर कोई भी लिखा हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक। यहाँ पर 1 से 12 तक नंबर लिखे होते हैं। ये जो कुंडली में आप नंबर्स देख रहे हैं ना, यही नंबर्स साइन को डिनोट करता है। साइन यानी राशि को बताता है, यानी ये जो नंबर्स हैं यही बताते हैं कि इस हाउस में किस प्लैनेट्स का आधिपत्य है, यानी लॉर्डशिप है। जैसे 2 नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन्स दूसरी राशि कौन सी, वृषभ, टॉरस, और मैं वृषभ की बात कर रहा हूं। यदि आपका संबंध वृषभ लग्न से या वृषभ राशि से है तो यह वीडियो आपके लिए है और आप इसे बहुत गंभीरता से देखिए। देखिए, आपके लग्न में मंगल है, गोचर में मंगल लगन में है, टेक्निकली आप मांगलिक हो गए हैं गोचर में। इसका कोई नेगेटिव जो आपने सो कॉल्ड थॉट्स मांगलिक के बारे में बना के रखे हैं ना, उन सब पे आप मत टेंशन लीजिएगा। क्या है प्रभाव वो मैं बताता हूँ। लग्न में मंगल है, 17 अक्टूबर के बाद ये मंगल शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, यानी जहाँ पे 3 नंबर है मिथुन राशि में। कुछ समय तक मिथुन राशि में रहेगा, फिर से वक्री होकर वापस हो जाएगा वृषभ में। लग्न में मंगल जब होता है ना तो बेमतलब की एंजाइटी देता है, बेमतलब का गुस्सा देता है, बेमतलब का चिड़चिड़ापन देता है, बेमतलब का टेंशन तो खैर इसको हम नहीं बोल सकते, बट एंजाइटी देता है, चिड़चिड़ करवाता है। और लग्न में मंगल को हम बहुत शुभ नहीं मानते हैं क्योंकि ये 12th लॉर्ड है। और जब लग्न में मंगल, कोई भी अगर लग्न में 12वें घर का मालिक आएगा तो खर्च को बढ़ाएगा, आमदनी को घटाएगा। ये बड़े सिंपल सी लॉजिक है। लॉजिक क्या, थ्योरी है, एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी है। 12th लॉर्ड लग्न में है तो पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि धन कम आए और खर्च अधिक हो, और ये महसूस आप कर भी रहे होंगे पिछले 10-15 दिनों से। और क्या होता है
यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर भी खराब होता है और स्वास्थ्य पर भी धन जाता है, यानी बीमारियों पर पैसा खर्च होता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है। एक बात इसको समझिएगा। अगर मैं अक्टूबर का महीना अगर मैं देखूं, ओवरऑल आपका अक्टूबर का महीना देखूं, तो मुझे कई मामलों में आपका अक्टूबर का महीना बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि बुध की स्थिति अपने आप में बहुत अच्छी है, शुक्र आपके पंचम भाव में बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपका अक्टूबर का महीना कम से कम 17 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छा है। 17 अक्टूबर के बाद कुछ परेशानियां होंगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बुध आपके पंचम भाव में है, उच्च राशि के, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। तो आपकी सोच, आपके थॉट प्रोसेस, आपका मन, आपका ज्ञान, आपके संतान, आपके दोस्त मित्र फ्रेंड्स, इन सब से आपके जो संबंध, इन सब से जो स्थितियां, जो सिचुएशन होती हैं, वो बहुत सकारात्मक होंगी, बढ़िया होंगी। यानी आप एजुकेशन में कुछ बेहतर कर सकते हैं, आपकी लव लाइफ में ठीक माहौल रहेगा, आपके फ्रेंड से ठीक माहौल रहेगा। तो एजुकेशन में आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, तो ठीक रहेगा, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। 17 अक्टूबर के बाद जो सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव में दिख रहा है, ये तुला राशि यानी आगे चला जाएगा 7 नंबर में, जहाँ पे केतु है। यहाँ पर सूर्य जाने से अच्छा नहीं है। अपनी आँख का, हड्डी का, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम पहले से रहती है वे लोग अपना ध्यान रखें। जिनको लंग्स की प्रॉब्लम पहले से रहती है, या जिनको लगता है कि हाँ मुझे खराश, सर्दी जुकाम जल्दी होता है, वे लोग अपना बहुत ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर से, यदि आपकी माता हैं, अपने माता जी का ध्यान बहुत रखिए, अपने माता जी के साथ संबंध का और उनकी विशेष तौर पे स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। और 17 अक्टूबर के बाद किसी भी रूप से प्रॉपर्टी, जमीन, घर, गाड़ी, मोबाइल, महंगी चीज़ें मत लीजिएगा, नहीं तो 200% नुकसान होगा। आपको आजमाना है तो आप आजमा लीजिएगा। अगर आपको चाहिए ना कि देखते हैं ग्रहों का प्रभाव क्या होता है, आप करिएगा। मैं आपको बताता हूँ डेट आप कब करिएगा। 25 और 26 में करके देखिएगा, आपको पूरा लॉस हो जाएगा। आप 25, 26, 22 आदि के आसपास करिएगा, आपको 100% लॉस होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लिखवाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, गाड़ी लेते हैं, अब आप कहोगे कि जी मैं तो गाड़ी बुक करा, अब इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आप करिए, आपकी इच्छा है, आप ईश्वर का नाम लेकर करिए, मैं भगवान तो हूँ नहीं। लेकिन ज्योतिषीय जो चीज़ें हैं, जो ग्रहीय जो बातें हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी की जो लिमिट है, उस पर मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं कि हाँ जी ये स्थिति है तो ये होगी। अब ईश्वर चाह ले, ईश्वर से बड़ा कौन है, तो वो चाह ले तो क्या हो सकता है। लेकिन ग्रही की बात करूं, ग्रह की बात करूं, तो 4th लॉर्ड इज इन 6th हाउस विद मैलेफिक केतु। ये स्थिति आपके लिए नकारात्मक रहेगी 17 अक्टूबर के बाद। 17 अक्टूबर के पहले सब बढ़िया रहेगा, 17 अक्टूबर के बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। तो 17 अक्टूबर के बाद किस चीज़ का ध्यान है रखना है आपको? अपने माताजी का, अपने पिताजी के स्वास्थ्य का, माताजी के साथ संबंध व पिताजी के स्वास्थ्य के संबंध, स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, घबराहट या आँख, हड्डी, सिर, पेट की दिक्कत रहती है, वे लोग अपना ध्यान रखेंगे। पेट, कमर का हिस्सा भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। एजुकेशन को लेकर पूरा महीना अच्छा है। प्रेम आदि के मामलों में कोई विशेष समस्या नहीं आ रही है, इसलिए वो चीज़ें ठीक रहेंगी और अन्य बातें ठीक रहेंगी। धन आता रहेगा पूरे महीने। हाँ, 17 अक्टूबर के बाद कुछ परेशानियां स्वास्थ्य में होंगी, उससे आपका काम प्रभावित होगा और उससे धन प्रभावित होगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं तभी पैसा आता है, और जब मेहनत नहीं कर पाएंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। लेकिन सामान्यतः धन आएगा, लेकिन खर्च होता रहेगा, क्योंकि 12th लॉर्ड लगन में है कम से कम 17 अक्टूबर तक। लेकिन धन आएगा, ये कन्फर्म है, धन आएगा। आप जिस भी स्तर का काम करते हैं पैसे आते रहेंगे। और बाकी मैं आपके बारी बारी से चीज़ों में बताता हूँ। 19 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और इधर 17, ठीक है, मैंने बता दिया। जो अशुभ तारीख हैं आपको अक्टूबर के महीने में, वो है 1, 2, 3, 12, 13, 25 और 26। ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। इन तारीखों पर आप कोई भी ज़रूरी काम मत करिएगा, जो रोज़मर्रा के काम है वो करिएगा। जो नहीं टाल सकते हैं
वो आप करिएगा। फिर उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता कि भाई अगर ट्रेन है, कुछ भी है, तो उसको तो टाला नहीं जा सकता कि जी आज मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कर। तो आप उसको, जो हमारे हाथ में है, जो हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, वो आप ज़रूर मैनेज कर लीजिएगा। तो ये तारीखें आपके लिए हैं। बाकी अन्य तारीखों का आप बेनिफिट लीजिए, लाभ लीजिए, उनका आपको असर अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य मुझे 17 अक्टूबर तक ठीक दिखता है। कोई कोई ये भी स्थिति नहीं कि मैं ऑल इज़ वेल बोलूँ। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आपके लग्न में मंगल है और लग्नेश पंचम भाव में नीच राशि का है। 6 नंबर जहाँ लिखा है कन्या राशि पड़ती है, लेकिन बुध के द्वारा नीच भंग हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये कंडीशन में तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं जी बड़ा शानदार टाइम है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है, इसलिए कोई बहुत परेशान होने की आवश्यकता हमें नहीं दिखती है कि आपको बहुत परेशान होना चाहिए। कुल मिलाकर स्वास्थ्य को लेकर ऐसा समय है कि आप निश्चिंत रहिए लेकिन जागरूक रहिए, ठीक है ना, और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहिए तो लाभ होता रहेगा, है ना। तो ये आपका स्वास्थ्य की बात है। धन की स्थिति की बात करें तो निवेश के लिए, यदि धन की स्थिति, निवेश के लिए अगर हम समय देखें तो निवेश के लिए अगर हम समय देखें तो 17 अक्टूबर से पहले ठीक है। 17 अक्टूबर से पहले आप कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसमें चीज़ें ठीक हैं। वैवाहिक समस्याएं यदि कोई है तो उसका हल जरूर इस महीने में मिलेगा, तो उसके लिए आप प्रयासरत रहिएगा। एजुकेशन को लेकर आपकी ठीक रहेगा, पूरा महीना एजुकेशन को लेकर ठीक रहेगा। नौकरी को लेकर यदि हम बात करें तो शनि की स्थिति, नौकरी में कोई बहुत विशेष स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन आप प्रयासरत रहें। बुध की अच्छी स्थिति है तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, आपके लाभ होने वाली स्थिति आपके सामने दिखेगी। बिजनेस को लेकर आप 17 अक्टूबर के पहले ही जो फैसले लीजिएगा। मैरिटल लाइफ की स्थिति, विवाह के योग भी हैं और मैरिटल लाइफ के योग भी हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। तो यदि आप उसमें कोई रिश्ते आप देखते हैं तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, कुंडली वगैरह मिला के आप बढ़ सकते हैं। बस ऐसे जो डेट्स हमने बताई हैं उन डेट्स पर कुछ ना करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। लव लाइफ ठीक रहेगा। भाग्य आपके साथ लगभग 70% है, तो भाग्य का साथ पर्याप्त है, अच्छा है। सोशल लाइफ 17, जो लोग सोशल लाइफ में हैं, नेता हैं या कोई अन्य है, तो 17 अक्टूबर से पहले ठीक रहेगा, उसके बाद ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। उपाय क्या करना है, बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय जरूर कर लीजिएगा, आपका पूरा महीना सुरक्षित रहेगा। गुड़ लगाकर रोटी गाय को दीजिएगा, हफ्ते में 2-3 दिन, गाय को हर मंगलवार के दिन दीजिएगा, तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश भगवान को प्रतिदिन एक सफ़ेद फूल उनके चरणों में रखिएगा और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप से प्रार्थना करिएगा। ये आप प्रतिदिन करके अपने काम की तरफ निकलिएगा तो आप निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभदायक स्थिति रहेगी। ओम गंग गणपतये नमः की जगह ओम बुम बुधाय नमः का भी जाप आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। तो ये है आपके वृषभ राशि वालों का राशिफल अक्टूबर महीने का। आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दिया करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप हमसे संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।